यार, क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैंने आज पूरी एक कंपनी बना ली, सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ एआई टूल की हेल्प से। और सीधे पॉइंट पे आता हूँ। लाइक जस्ट फ्रॉम द आइडिया जो मैंने इसे दिया था और एक टेम्प ईमेल, ये सोच के ही मैं सरप्राइज़ हो जाता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे पोल्सी एआई, एक ऐसा एआई टूल जो सिर्फ़ तुम्हारा एआई असिस्टेंट नहीं, बल्कि तुम्हारा एआई को-फाउंडर भी है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पोल्स या एआई क्या चीज़ है? देखो, जब हम बात करते हैं किसी भी एआई टूल की, लाइक चैट जीपीटी और जेमिनी, ये सब तुम्हारे सवालों का जवाब देते हैं। नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल देखते हैं तो अभी तो एआई टूल के हेल्प से हम लोग डैशबोर्ड वगैरह बना रहे हैं, साइट्स वगैरह बना रहे हैं। बट पोल्सिया एक स्टेप इन लोगों से भी आगे चला जाता है। पोल्सिया बेसिकली एक एआई पावर्ड कंपनी ओएस है। मतलब एक ऐसा जगह जहाँ तुम्हारा पूरा स्टार्टअप का सेटअप हो, टास्क हो, डॉक्यूमेंट्स हो, ईमेल हो, सोशल मीडिया जैसे ट्विटर वगैरह पे जो पोस्ट वगैरह हो रहे हैं वो हो, सब एक ही जगह पे मिल जाता है। और ये सब सिर्फ़ तुम्हारी कंपनी के लिए कस्टमाइज़ होता है। तुम्हारे बिज़नेस तुम्हें बस इसमें अपना बिज़नेस आइडिया डालना है, पॉलिसियाँ खुद डिसाइड कर लेता है कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। अब यहाँ देख लो, अब यहाँ देखो, लेफ्ट साइड में तुम्हें तुम्हारी बिज़नेस का ओवरव्यू मिल जाएगा। मिडिल में सारे टास्क जो पॉलिसिया करेगा, और उसके बाद तुम्हें ट्विटर और ईमेल सेक्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे तुम एक लाइव चैटबॉट भी देख सकते हो। तुमको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स और इसके थ्रू अगर जो ऐड वगैरह रन कर रहे हो वो मिल जाता है। बेसिकली ये एक एआई एम्प्लॉय है जो 24/7 तुम्हारे लिए काम करता है। सबसे पहले हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर उसके थ्रू एक फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे। मैंने पहले ही अपना पर्सनल अकाउंट यूज़ कर लिया है, तो इस बार मैं एक टेम्प ईमेल यूज़ कर रहा हूँ अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अब जैसे ही हम लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है क्रिएट अ न्यू कंपनी और सेकेंड है ग्रो माई कंपनी का। क्रिएट अ न्यू कंपनी में हम एक आइडिया देते हैं जिसके ऊपर वो एक कंपनी बिल्ड करता है। और ग्रो माई कंपनी में ये हमारी करंट कंपनी की ही डिटेल वगैरह लेता है और उसको और हम कैसे ग्रो कर सकते हैं वो डिसाइड करता है। जैसे मैं क्रिएट अ न्यू कंपनी करता हूँ, यहाँ पे भी हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एक है सरप्राइज मी और एक है बिल्ड माई आइडिया। सरप्राइज मी में हमें कोई आइडिया देने की ज़रूरत नहीं होती है। वो हमारे ईमेल के थ्रू, अगर हमारी कंपनी का ईमेल है तो वो पहले हमारी कंपनी पे रिसर्च करेगा हम क्या करते हैं, और फिर एक आइडिया खुद ही जनरेट कर देगा। अगर हमारी कंपनी का मेल नहीं होता है तो वो हमारे नाम के थ्रू हमारी आईडी सर्च करता है गूगल पे, या फिर हमारे ऊपर रिसर्च करता है। उसके बाद फिर अगर उसे कुछ रिलेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो उसके थ्रू एक आइडिया क्रिएट करता है। नाउ अब मैं बिल्ड माई आइडिया करता हूँ। मैं बिल्ड माई आइडिया पर क्लिक करता हूँ। तो अब आता हूँ मैं अपनी कंपनी के आइडिया पे। तो हम सब जाते हैं, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या सैलून में जाते हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, तो सब जगह पे एक मेजर प्रॉब्लम होती है लाइन लगने की। और ये प्रॉब्लम सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है, ये टाइम वेस्ट भी करती है बहुत लोगों का। तो मेरा आइडिया था कि मैं एक बिजनेस प्लान बनाऊं जो कि हो, ये एक व्हाट्सएप फर्स्ट क्यू मैनेजमेंट सिस्टम होगा जो स्पेशली इंडियन क्लिनिक, सैलून, लैब और लोकल शॉप्स के लिए हो। ये काम ऐसे करता है कि कस्टमर एक क्यूआर स्कैन करेगा, उससे एक टोकन नंबर मिलेगा और वो घर पे ही अपनी क्यू ट्रैक कर सकता है। और जब उसका नंबर आने वाला हो तो व्हाट्सएप पे उसे पिंग हो जाएगा बस। या फिर कुछ एनालिटिक्स वगैरह अगर उनको देखना है, एवरेज टाइम, वेट टाइम वगैरह क्या होगा, पीक आवर, वो सब वो उसके थ्रू, डैशबोर्ड के थ्रू देख सकते हैं। अब ये आइडिया को मैं पोल्सिया के व्हाट्स योर आइडिया में पेस्ट करके स्टार्ट बिल्डिंग करता हूँ। सो मैं एक सिंपल ऐप स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं ये क्या करता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, मैंने अपने टेम्प ईमेल से यहाँ लॉगिन किया था।
ये क्या करता है? सो फर्स्ट ये ऑनबोर्डिंग कर रहा है। ऑनबोर्डिंग में ओके, तो सबसे पहले ये अपना मूड सेट कर रहा है जो कि एक्साइटिंग है, और सबसे पहले ये यूज़र को रिसर्च कर रहा है उसके ईमेल के थ्रू और उसके आइडिया को। सर्च द आइडिया, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इंडिया, सेव द यूज़र कॉन्टेक्ट, सेव अप यूज़र प्रोफाइल, नेम द कंपनी। ओके, तो ये अपना टास्क लिस्ट बना दिया है। क्रिएट अ मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, साइकिल फेस। ओके, और ये टूल का सबसे पहला काम ये था कि वो मुझ पे रिसर्च कर रहा है। ओके, तो उसे मेरे बारे में कुछ नहीं मिला क्योंकि एक टेम्प ईमेल था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक टेम्प ईमेल था, तो उसको यूज़र सर्च पे भी कुछ नहीं मिला, ना लिंक्डइन पे मिला, ना किसी पे मिला। सो लेट डिग डीपर इनटू अ की कंपोनेंट। वो कॉम्पिटिटर ढूंढ रहा है जो मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में। ओके, अच्छा, उसने रिसर्च भी कर ली है। अब उसके पास एक सॉलिड कॉम्पिटिटिव डेटा भी है और मार्केट डेटा भी है। ओके, तो उसने मेरी कंपनी के लिए एक नाम सोचा है, मेरी बारी, माई टर्न। उसके बाद मार्केट रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर रहा है फेज़ 1 की। उसने एक टेम्प ईमेल से कंपनी बना दी है, मेरी बारी @polsia.app, और स्ट्रेट अवे एक वेलकम मेल भी मुझे भेज दिया है। आप ईमेल में यहाँ पे देख सकते हो, और एक ट्वीट भी पोस्ट कर दी है अपने हैंडल पर। यार मैं जनरली सरप्राइज हूँ, एक टूल जो सिर्फ सेटअप नहीं करता है, वो ऑनबोर्ड भी कर रहा है जैसे कोई रियल को फाउंडर हो। यहाँ आप देख सकते हो इसने ट्वीट भी कर दिया है शायद। चलो ट्वीट देखते हैं। पोल्सिया के आप हैंडल पे जाके ट्वीट भी चेक कर सकते हो। चलो देखते हैं उसने क्या ट्वीट किया है। $550 million Indian on WhatsApp, millions still standing in the line at cleaning and saloon. But मेरी बारी, fix that. QR scan, join queue and get a WhatsApp ping when it's your turn. और यहाँ पे 2 व्यू भी आ गए। काश मेरे YouTube चैनल में भी ऐसे ही जल्दी जल्दी व्यू भी आ जाए। सो अगर हम इसके वापस डैशबोर्ड में जाते हैं तो यहाँ पे उसने एक ट्वीट किया है और एक मुझे मेल भी भेज दिया है, जो कि मैं आपको ये टेम्प ईमेल की साइट पे दिखाता हूँ। सिस्टम पोल्सिया, ओके, वेलकम मेल आ गया। वेलकम मेल पे उसने भेजा, हाय देयर, दिस इज़ माय फर्स्ट ईमेल फ्रॉम योर न्यू कंपनी, मेरी बात, माय टर्न इन हिंदी, यू नाउ हैव अ कंपनी ईमेल। ओके, तो उसने एक ईमेल भी बना दिया है मुझे। आई एम सेटिंग अप थिंग्स अप राइट नाउ, योर लैंडिंग पेज, मिशन डॉक एंड फर्स्ट टेक ऑल एंड फर्स्ट टास्क ऑल आर कमिंग टुगेदर, चेक योर डैशबोर्ड टू वॉच मी वर्क। ओके, यार मैं जनरली थोड़ा ज़्यादा सरप्राइज हो गया हूँ एट द टाइम। ओके, मैं वापस डैशबोर्ड में जाता हूँ। अच्छा, यहाँ ऊपर जो ब्लैक ऊपर बॉक्स पे हम इसके सारे लॉग्स देख सकते हैं। अच्छा, उसने सेंड मेल कर दिया, अपडेट टास्क लिस्ट कर दिया, ट्वीट पोस्ट कर दिया।
उसने 9 मिनट के अंदर एक पूरी कंपनी क्रिएट कर दी। तो सबसे पहले मैं अपना उसने क्या किया, आई हैव सेट अप एवरीथिंग फॉर मेरी रिसर्च क्यू मैनेजमेंट मार्केट इन इंडिया which is around 182 to 240 crores market, growing 13 to 11 to 30% CAGR. Sent you a welcome mail, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया. Tweeted about your launch on from Polsia. Build your landing page. ओके, तो अभी लैंडिंग पेज भी चेक कर ले. तो ये है मेरा कंपनी का लैंडिंग पेज. मेरी बारी. नो मोर लाइन्स. अब बारी आपकी. कस्टमर स्कैन द क्यूआर, जॉइन द 5. ओके, तो जो उसने ट्वीट किया है उसी के ऊपर एक लैंडिंग पेज बना दिया है. और बस इतना ही नहीं, इसके नीचे भी और है. ओके, 4 स्टेप, 0 chaos, बिजनेस ओपन टुडे क्यू, कस्टमर स्कैन द क्यूआर, लाइव ट्रैकिंग फ्रॉम एनीवेयर, व्हाट्सएप प्लग. ओके, तो ये व्हाट्सएप नेटिव क्यू होगी जिसमें टीवी डिस्प्ले होगा, स्मार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, वॉक इन अपॉइंटमेंट, हाइब्रिड. cheaper than your chaos you already have. ओके, तो इसने मेरे प्लान्स भी खुद ही जनरेट कर दिए हैं. इन I93 में 1 क्यू एट अ टाइम, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, QR चेक इन, बेसिक एनालिसिस, टीवी डिस्प्ले बोर्ड. 1999 में मल्टीपल क्यू, 4999 में अल्टीमेट, 4999 में अनलिमिटेड क्यू, मल्टी लोकेशन डैशबोर्ड, API एक्सेस, कस्टम बोर्डिंग, डेडिकेटेड सपोर्ट. ओके, स्टूल ने ना सिर्फ एक कंपनी सेटअप की है, उसकी मेल आईडी बना दी है, अपने ट्विटर हैंडल पे उससे रिलेटेड पोस्ट भी कर दिया है, एक कंपनी मेल भी बना दी है, उसका एक लैंडिंग पेज भी बना दिया है. ये टूल सिर्फ सेटअप नहीं कर रहा है, वो ऑनबोर्डिंग कर रहा है जैसे कोई रियल को फाउंडर हो. टू कंटिन्यू बिल्डिंग सब्सक्राइब टू स्टार्ट एंड फाइंड योर ओपनिंग साइकिल. ओके, जो मिशन स्टेटमेंट जनरेट की थी, चलो वो देखते हैं. गिव एवरी पर्सन वेटिंग इन लाइन देयर टाइम बैक, स्टार्टिंग विद द मिलियंस ऑफ इंडियन पीपल हु लूज हावर्स एवरी डे टू क्यू that don't need to be exist. भाई ये मैं नहीं लिखा, ये AI ने लिखा है और ये एक्चुअली अच्छा है. Picture where is standing in lies as outdated as paper maps. मुझे ये लाइन पर्सनली पसंद आई. अब आते हैं मार्केटिंग रिसर्च पे. ओके, तो इसने मार्केटिंग रिसर्च पे क्या किया है. ओके, यू कैन पॉज एंड रीड ऑल द रिपोर्ट. ओके, तो 550 मिलियन व्हाट्सएप यूज़र है अभी करंटली, मीन 78% इंडियन ऑलरेडी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के लिए. उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ भी रिसर्च की है कि व्हाट्सएप मैसेज का ओपनिंग रेट 98% है, जबकि ईमेल का 22%. दैट्स गुड. और कुछ कंपटीशन भी ब्रेक डाउन कर दिया है यहाँ पे, जैसे DINGG, स्कैन क्यू, NZ केयर्स, इनोवी, सबकी प्राइसिंग, वीकनेस, फोकस, उनका फोकस किस चीज़ पे, प्राइसिंग और वीकनेस, एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बना के दे दिया है. ओके, उसके बाद उसने एक और गैप भी क्लियरली आइडेंटिफाई किया है कि इनमें से अभी करेंटली कोई अफोर्डेबल व्हाट्सएप फर्स्ट क्यू सिस्टम नहीं है जो 999 और 1999 की रेंज में हो. मेरी बात एग्जैक्टली वही फिट होती है. ये रिसर्च अगर मैं खुद करता तो मुझे शायद मुझे कुछ दिन या हफ्ते लग जाते, और ये पुलसिया ने मिनटों में ही कर दिया. लाइक QR फर्स्ट ऑनबोर्डिंग, प्राइसिंग रेंज. ओके, और उसने प्रायोरिटी भी सेट कर दी है कि सबसे पहले हम एक MVP बिल्ड करेंगे, फिर और डीपली कंपेटिटर पे रिसर्च करेंगे, उसके बाद कोल्ड आउटरीच करेंगे हमारी लोकल एरिया पे. ओके, यहाँ से ये हमारे डैशबोर्ड का लिंक दे रहा है. अब देखो, पोल्सिया के डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड में अभी बिजनेस रेवेन्यू सेक्शन में $0 है. ऑब्वियसली अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है इसलिए 0 होगा. मिडिल में सारे टास्क है, और सबसे पहला टास्क वही जो MVP बिल्ड करने का था.
सो अभी जो लैंडिंग पेज बनाया है, जैसे मैं उसका सब्सक्रिप्शन लेता हूँ तो वो उसका एक MVP QR मतलब कि एक बेस वर्जन बना देगा। अगर मैं स्टार्ट ट्रायल कर देता हूँ तो वो आज रात ही क्रिएट कर देगा। और अगर आप प्लान खरीदना नहीं चाहते हैं तो आप मेनू से रेफर एंड अर्न में जाके अपना जो लिंक है वो भी शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करने का वो 25 टास्क क्रेडिट जो इसके क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपके दोस्त सब्सक्राइब करेंगे तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। मेनू में और क्या क्या चीज़ है, जैसे कि मैं यहाँ से अपनी कंपनी सेटिंग्स में जाके नाम वगैरह चेंज कर सकता हूँ, कंपनी पॉज कर सकता हूँ या फिर डिलीट कर सकता हूँ। ओके, अब मुझे लाइव चैट सेक्शन से कुछ चीज़ें कंफर्म करनी है। जैसे अब इसने तो ये डिसाइड कर लिया कि हम कस्टमर को एक डिस्प्ले प्रोवाइड करेंगे। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी डू द टीवी डिस्प्ले थिंग इन दिस कॉस्ट रेंज एज यू सजेस्टेड। सो आंसर देख लेते हैं उसका क्या कहना चाह रहा है। गुड क्वेश्चन। Good question. This is actually one of the cheapest feature to our bill. Oh, okay, so it's just a web page, no special landing page. So कस्टमर के पास ऑप्शन रहता है कि वो एनी एग्जिस्टिंग टीवी पे ही लगा दे या फिर कोई एक चीप स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड टैबलेट और फ़ोन टैबलेट जो उनके पास ऑलरेडी है उस पर कर ले। सॉफ्टवेयर में जो रहेगा वो एक फुल स्क्रीन वेब डैशबोर्ड रहेगा जो वो अपने क्रोम पे ओपन कर सकते हैं, जिसमें वो करेंट टोकन नंबर, नेक्स्ट 35 टोकन क्यू और एस्टिमेटेड वेट टाइम, बिजनेस का ब्रांड अनाउंसमेंट और ऑटो रिफ्रेश होगा। ओके, सो बेसिकली वो एक डैशबोर्ड ही बना रहा है जो कि हम नॉर्मल क्रोम पे रन कर सकते हैं, उसी को वो डिस्प्ले के थ्रू ट्रीट कर रहा है। नाउ अब हम पोल्सिया के कुछ और वर्क्स उसके ट्विटर हैंडल पर चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हर मिनट एक नई कंपनी क्रिएट हो रही है। ओके, तो ये साइट क्या कर रही है, आपके रूफ टाइप के अकॉर्डिंग आपका टोटल स्क्वायर फुटेज, बेडरूम, बाथरूम और स्टेट के अकॉर्डिंग आपका बर्नाडो का कॉस्ट कैलकुलेट करके दे रही है, विच इज़ ग्रेट। आई थिंक वो क्या कर रहा होगा, अपने लोकल सारे वेंडर्स जो होंगे वहाँ के उसकी डिटेल्स वगैरह लेके कॉस्ट वगैरह डिस्प्ले कर रहा होगा। चलो देखते हैं। क्या हमें दिखाता है। ओके, सो उसने डायमेंशन के अकॉर्डिंग वॉल हाइट, ओके, रूफ एरिया, वॉल एरिया सब डायमेंशन का अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया है और आगे देखने के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे ताकि हम फुल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकें। ओके, दैट्स गुड। सो इसने क्लाउड सब्सक्रिप्शन स्टोरेज के ऊपर एक बिजनेस क्रिएट किया है जो कि है इटर्नल गार्डन, योर फैमिली मेमोरी डिजर्व मोर देन अ सब्सक्रिप्शन। ओके, तो अगर हम इसके प्लान गाइड पे जाए, सो हाउ डू इट बिल्ड। ओके, so where memory lives forever. Each step, no, the story deserve to outsell of. So वैसे तो मुझे अभी समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली इसने क्या बनाया है। सो बेसिक थिंकिंग इसकी यही है कि ये एक ऐसा क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है जिसने भी ये बिल्डअप किया है जहाँ पे हम अपनी फैमिली स्टोरी एक फैमिली ग्रुप टाइप के सर्कल में ही रख सके और फिर वो हमें आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेगा उससे रिलेटेड। ओके, तो जैसे हम फैमिली पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो सारी फोटोज़, वीडियो वगैरह हमें यहाँ पे शो करेगी। और मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ पोल्सिया पे,
तो मुझे पता चलता है कि कंपनियाँ है, रियल कंपनियाँ जो पॉलिसियाँ यूज़ कर रही है। मतलब ये सिर्फ एक डेमो प्लेटफॉर्म नहीं है, लोग एक्चुअली यहाँ पे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं या कम से कम सेटअप कर रहे हैं। और हर कंपनी का अपना डैशबोर्ड होगा, अपना ईमेल होगा, ट्विटर हैंडल होगा, सब पॉलिसिया के अंदर मैनेज करते जाएंगे। तो यार समरी करता हूँ तो पॉलिसिया एक ऐसा टूल है जो ना सिर्फ तुम्हारे आइडिया लेता है और उससे कंपनी में कन्वर्ट करता है, वो उसका एक डोमेन नेम, ईमेल, मिशन, मार्केट रिसर्च, टास्क, ट्विटर, सब कुछ एक ही जगह पे क्रिएट करके देता है। इस डेमो की भी वैल्यू मैसिव है। पहले ये सिर्फ एक आइडिया था और सिर्फ 10 मिनट में इसने एक पूरी की पूरी कंपनी का स्केलेटन रेडी कर दिया। अगर तुम भी अपना कोई स्टार्टअप आइडिया करना चाहते हो, पॉलिसिया की रेफर लिंक डाल के रखिए, वहाँ से ट्राई कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और कमेंट में बताओ तुम्हारे क्या स्टार्टअप के आइडिया थे जो तुमने पॉलिसिया पे ट्राई किया। मैं हुई कोई लाइट और मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे।